कृष्णा हरे कृष्णा। तो मन में कुछ अच्छी बात मैंने सोचा लाओ आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। पहले ही बताती हूँ, ये टॉपिक मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, बस मैंने इसे कुछ देखा तो मेरे सोचा लाओ, वो बोलते ना, मैं जब कोई चीज़ें देखती तो उस जगह पे रह के महसूस करके फिर सोचा लाओ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल चुभी हुई बात, आप लोग बोलेंगे आपके दिल में बड़ी चुभती है बात, क्या करें हम इतनी सॉफ्ट जो है और एक्टिंग की दुकान ख़त्म करते हुए फटाफट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं कि कुछ बेटियों को मतलब ये होता है ना, कुछ बेटियां तो नसीब वाली होती है, जैसे मैं सारी बेटियां नसीब वाली होती है जो, तो कहीं कहीं कैसा होता है ना, कुछ बेटियों को, कुछ पेरेंट्स का मैंने देखा, वो सोचते हैं कि बेटियों को ना भरपूर सोना चांदी ताजना दे दिया हो गया, उन्हें वक्त चाहिए, कुछ को वक्त चाहिए। जब आपकी बेटी आपसे साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल बाद मिल रही है, मिलती ही है, आप कभी उसके व्यवहार में फ़र्क देखिए। लोग कह देते हैं, तुरंत ही जज कर लेते हैं हम पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, तो जज कर लेते कि अरे ये कैसी हो गई है, पहले तो खी खी कर दिया, अच्छा खासा माहौल तुम बर्बाद कर देती हो, इससे अच्छा तो तुम नहीं आती तो अच्छा होता, वगैरह वगैरह सब बोल देते हैं। लेकिन हम उस तकलीफ़ को ही नहीं समझते, क्योंकि हमारे पास और बच्चे रहते हैं, हम उस पर ध्यान दे देते हैं। गलती नहीं है भाई, और बच्चे पे ध्यान दे देते हैं कि ये बच्चा हमारा दुखी है, ये बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, ये बच्चा हमारा मेहनत कर रहा है, इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, तो ये तो आकर भाई माहौल ख़राब करती है। लेकिन कभी बैठकर आपने पूछा क्या? और जब ये कहो तो ये आता है कि तुमने बताया क्या, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें नहीं बताना चाहिए, शायद वो हक नहीं दिया गया है, तुम्हें दिया गया है, लेकिन सामने वाले को हक नहीं दिया गया है इतना, क्योंकि सामने वाले की बात शुरू होने से पहले ही जिम्मेदारियां रख दी जाती है। जैसे किसी ने कोई बात कही कि ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता, तो उसके ऊपर क्या होगा, तुम बड़े हो, तुम्हें समझदार हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा चलता है घर में। लेकिन वही जब छोटों के साथ बड़े करें तो क्या होता है, भाई ऐसा नहीं चलता। तो भाई इस चीज़ पे ना ध्यान देना चाहिए। बेटियां 2 जगह से टूटती हैं, एक उनका हस्बैंड ना सुने और एक उनकी माँ ना सुने, तो माँ बाप ना सुने तो सुनना, यानी जब गलत डिमांड हो उस पर मत सुनिए, लेकिन कभी बैठकर पूछ लीजिए। तकलीफ़ें पूछना ज़रूरी रहता है। बहुत हंसती खेलती लड़की, बहुत मुस्कुराती, हर चीज़ में ड्रामा करती इंसान अगर चुप हो जाए, कुछ ना बोले, बेवजह मुस्कुरा, मतलब ज़बरदस्ती महफिल में मुस्कुराए, गलती ना होने पर भी सॉरी बोलती चली जाए, तो उससे एक बार पूछी कि क्या हुआ, क्योंकि शायद पति के पास टाइम नहीं है पूछने का, तब वो इतनी टूटी हुई है, तब इतनी वो टूटी हुई है। तो इसके लिए उससे पूछ लीजिए कि हाँ क्या हुआ, कैसे चल रहा है। कभी कहिए बेटे को कि आज तुम कहोगी, मैं सुनूंगी सारी बातें, बिना शिकायत बिना जिम्मेदारी दिए मैं सारी बातें सुनूंगी। देखिए टूट कर बिखर के आपकी गोद में सिमट जाएगी। थोड़ा औरों से दूर लेके जाके कहिए, थोड़ा उसके लिए वक्त निकालिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब ना कोई खामोश हो जाता है ना, हम सब भीड़ है, और मैं किसी की दोष भी नहीं देती, इतना बिजी टाइम चल रहा है तो किसी के पास वक्त भी नहीं है, अपनी तकलीफ ही होती, तुम दूसरों को दूसरे की तकलीफ क्यों देखे, तो हम देखते ही नहीं। लेकिन जिस दिन कभी ऐसी कंडीशन हो, अगर किसी की भी, मैं सबको बोल रही हूँ, अगर आपकी बेटी बहुत हंसती गाती है, बहुत हर बात पे वो करती रही है और चुप बैठ गई है, तो आप उसे एक बार लेके जाकर पूछिए। माँ बाप दोनों का फर्ज है, क्या हुआ, आज तुम कहो, हम सुनेंगे, बिना ये कहे कि तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को तुम्हें निभाना है। और बीच में कोई आता है तो उसे बोलो, भाई आज नहीं बोलोगे, आज सिर्फ हम इसकी सुनेंगे, टूट कर बिखर जाएगी। और जिस दिन वो अपने दिल का दुख, अपनी सारी तकलीफें आपसे कहेगी ना, मन हल्का हो जाएगा। जिंदगी में बोलते ना, जिंदी औलाद पा जाओगे। एक तो होता है कि चलता फिरता मुर्दा चल रहा है, और एक होता है सच में जी रहा है इंसान। किसी को हंसना मुस्कुराना नहीं पसंद है, तो भाई इसको शुरू से नहीं पसंद है, लेकिन कोई बहुत हंसता मुस्कुराता और एक बेचूक हो जाता है। और यही पतियों के ऊपर भी है,
कभी वक्त निकाल लो बीवी के लिए, कभी बीवी के लिए वक्त निकाल लो, उससे पूछ लो। हाँ तुम हंस रही हो भाई, मुझे हंसते हुए अच्छी लग रही है, लेकिन जब वो कभी आपसे कह रही है ना सुन लो, ऐसे मोबाइल में बिजी होकर एक कान से सुन के दूसरी कान से मत निकालो, क्योंकि कुछ रिश्तेदार इतना प्रेशर कर देते हैं ना, और कुछ कुछ बातें होती हैं कि जो पति नहीं सुनते, मैके की रहते, ना माँ बाप सुन रहे हैं ना पति, तो इंसान चुप बैठ जाता है। और खुद भाई जिंदगी है, जीनी है, ख़त्म तो कर नहीं सकते कि ख़त्म कर सके, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए कभी कभी जो बड़े रहते हैं ना, जो बड़े रहते हैं घर के, बड़ी बहू, बड़ी बेटी, उन्हें भी गोदी का वो होता है। तो उसी पे था कि माँ कभी तेरी गोदी मुझे भी चाहिए, माँ तेरी गोदी कभी मुझे भी चाहिए, घिरी हो तुम सबसे, घिरी हो तुम सबसे, कभी थोड़ा सा अकेलापन आपका मुझे भी चाहिए, कभी थोड़ा सा अकेलापन मुझे आपका चाहिए। जहाँ मैं आपसे कहूँ आप बस सुनो, जहाँ मैं आपसे कहूँ और आप बस सुनो, मेरे सिर पर आपका भी हाथ फेरना चाहिए। माँ थोड़ा सा वक्त मुझे आपका भी चाहिए, माँ थोड़ा सा वक्त मुझे आपका भी चाहिए। इतने गुनाहगार और इतनी तो गलतियाँ मैंने की नहीं थी, इतने गुनहगार और इतनी तो गलतियाँ मैंने की नहीं थी कि आप आकर मुझसे कभी पूछो ही नहीं कि बेटी किस हाल में हो और कैसी सफ़र कट रहा है। तो माँ थोड़ा सा वक्त तो मुझे भी चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मुझे सच में आपका वक्त चाहिए, जहाँ मैं आपसे कहूँ आप सुनो, आप कहो मैं सुनूँ। मैं जहाँ गलत हूँ आप डांट लेना, मैं जहाँ गलत हूँ आप डांट लेना, लेकिन जिम्मेदारियों से थोड़ी सी मुक्ति मुझे भी चाहिए। वैसे मैंने कुछ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने के। बहुत जन बोलेंगे इतनी इमोशनल, इतनी ड्रामे क्यों करती हो भाई, और उसके बाद ऐसे रो के वीडियो डालना हो तो मत डाल। मैं रो नहीं रही हूँ भाई, थोड़ी सी सर्दी हो गई है और कुछ नहीं, रो नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि मैके में अगर माँ बाप पूछ रहे हैं तो बेटी मजबूत है, ससुराल में पति अगर टाइम दे रहा है तो पैसा ज़रूरी है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ नहीं भी है, क्योंकि इंसान जब चला जाएगा इस दुनिया से तो उस पैसे का क्या करोगे। वो इंसान तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम कमाओगे और वो इंसान रहेगा ना, उसके साथ बैठ कर है ना खुशियाँ बिताओगे। ये जो है ना कुछ कहते हैं ना कि हाँ हम वक्त देंगे, कुछ सालों बाद आपको वक्त देंगे, नहीं होता। और घर की बड़ी बेटी है तो थोड़ा हक तो उसका भी बनता है और माँ बाप का भी बनता है, तो पूछना ज़रूरी है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर बहुतों को लगेगा भाई ये मैं अपनी बातें कहीं और लपेट कर कह रही हूँ, क्लियर करूँ, क्योंकि कुछ मेरे रिलेटिव है जिन्हें ऐसे ही लगता है, कुछ मेरे रिलेटिव हैं उन्हें ऐसे लगता है, बट ऐसे नहीं है। मैं आते आते ऐसे मैंने देख लिया, आज अपनी मम्मी के यहाँ सुबह आ रही थी, ऐसे मम्मी के यहाँ नहीं, मैं ऐसे आ रही थी, आज बात याद आ गई, मैंने कुछ ऐसा देखा तो मुझे थोड़ा ये हुआ कि नहीं, ये गलतियाँ मुझे नहीं दोहरानी, ये गलतियाँ मुझे नहीं दोहरानी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को सच में हंसता हुआ, दिल से हंसता हुआ देखना है, दुनिया के लिए नहीं, दिखावे के लिए। और मैं ऐसे करती भी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों से अलग अलग पूछती हूँ, पहले उनकी सुनती हूँ, फिर अपनी बातें रखती हूँ। जहाँ मैं गलत रहती हूँ मैं सॉरी बोलती हूँ अपने बच्चों को कि हाँ मुझसे गलती हुई। मैं गुस्से में अब्द शब्द भी कभी कभी कह जाती हूँ, बहुत अपने गुस्से पे काम किया है, कंट्रोल किया है मैंने, बट कभी कभी कह जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को सॉरी भी बोलती हूँ। उसमें मैं सबके सामने कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं, दुनिया के सामने कह रही हूँ कि गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, पेरेंट्स से भी होती है, तो मैं सॉरी बोल देती हूँ कि भाई मैं नहीं समझ पाई उस स्थिति को, उस कंडीशन को, तो मैं सॉरी भी बोलती हूँ। तो इसलिए मेरी बातें चुभी हो तो सॉरी, मैंने बोर किया हो तो सॉरी। और आप लोग सोच रहे हैं मेरी वीडियो में इतने सारे लोग, मतलब ठीक है मैं ऐसी हूँ। तो हम मिलते हैं फिर कुछ
ऐसे रास्ता चलता हुआ देखूंगी और फिर कुछ ऐसे महसूस करूंगी तो बोलेंगे, बहुत जन बोलेंगे तुम अनुपमा के डायलॉग बहुत मारते हो, अनुपमा के जैसे बहुत बोलते हो। भाई क्या करूं, ओवर एक्टिंग की दुकान हूँ मैं। वीडियो को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद भूल क्यों जाते हो देखने के लिए, देख लिया कीजिए, मुस्कुराते रहा कीजिए। जिंदगी है भाई, जीनी तो पड़ेगी, चाहे रो के जियो चाहे हंस के, तो मुस्कुरा के क्यों ना जी लें। बाय बाय, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो।